तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। तो आज का जो कि हम लोग घटना चक्र का बुक का पूरा निचोड़ कुछ दिनों में मात्र हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आज से हम लोग का ये प्रारंभ है। ये आपका पार्ट 1 का वीडियो होगा। अब बिल्कुल आप अगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ हो सकता है। ये चैनल बस आप ही के लिए मतलब के लिए है। नो टाइम वेस्ट हम लोग एक ज़रा भी नहीं करेंगे बिहार का। ठीक है, ये पहला चैप्टर है बिहार का घटना चक्र जो कि हम लोग को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बस एक ही बार बोले हूँ, एक बार से ज़्यादा नहीं। आप लोग अगर चैनल को अच्छा लगे वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसा मत देखिए कि सब्सक्राइबर कम है, व्यूज़ कम आता है तो इससे कोई मतलब नहीं। 1 मिनट 2 मिनट आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, ऐसा ना करें। आपके लिए इतना बेस्ट कंटेंट बनाया गया है ये वाला, और ये इससे पूरा घटना चक्र से शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन जो बीपीएससी वगैरह अन्य एग्ज़ाम बिहार के रिलेटेड जो भी करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको जितना भी आपको जो मार्क कर देख, 1 मिनट देख लीजिए, 1 मिनट। ठीक है, इस तरह से इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कम क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें से देखिए, इसमें से भरा भरा क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। जो कम इम्पोर्टेंट है उसमें अलग तरह का, जिसमें इम्पोर्टेंट है वो अलग तरह का, और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें भी कुछ अलग तरह का। तो हम लोग जो बता रहे थे आप लोगों को कि मतलब आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, हम खुद नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। बस 15 से 20 मिनट की कोशिश करेंगे, 20 मिनट में आपका 5 से 6 पेज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहला पेज, यहाँ पे पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 3 है। अब पेज नंबर 2 का आपका मतलब का नहीं है, पेज नंबर 2 से। ठीक है, पेज नंबर 2 से आपको कोई मतलब उससे नहीं है, इसलिए वो नहीं आया था। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करने। प्लीज़ एक बार सिर्फ वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि ये आपके लिए ही वीडियो बन रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते इतना इंपॉर्टेंट है। 5 से 10 नंबर इससे फिक्स रहेगा आपका एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में भी और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी 5 से 10 नंबर। बिहार का राजधानी जो जानते हैं उसके लिए बात ही नहीं करना है। ठीक है, जो जानते हैं उसमें बात नहीं करना है। बिहार का राजधानी किसको पता नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन स्थापना दिवस पता बहुत से लोगों को नहीं हो सकता है। ये तो स्थापना दिवस पे हम लोगों को देखना है। ठीक है, जस्ट तो हम लोग स्थापना दिवस देखें तो 22 मार्च को स्थापना दिवस हुआ था। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को बिहार बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा किसने की? दिल्ली दरबार में की गई जॉर्ज पंचम। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए आपको अलग अलग कलर का दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जॉर्ज पंचम, ये याद रखना है। जॉर्ज पंचम किसने? स्थापना दिवस 22 मार्च। स्थापना दिवस कब हुआ? तो 22 मार्च, ध्यान रखना, 22 मार्च। स्थापना दिवस 22 मार्च किसने किया? जॉर्ज पंचम। किसने किया? जॉर्ज पंचम। बार बार बोलना है ताकि याद हो जाए। और जो मतलब जिसमें जो टिक नहीं लगा हुआ उसको हम लोग देखेंगे भी नहीं। अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक में देख लीजिए, अगर नहीं तो बुक ले लीजिए घटना चक्र। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा वर्तमान उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विविधता जारी की गई। इसमें पूर्व बिहार बंगाल का भाग था। बिहार बंगाल का भाग था। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मतलब उतना ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, आपको लेकिन बुक लेना है, उसके बाद सभी को पढ़ना है। एक बार पढ़ लेना, हो सके क्वेश्चन घुसा दे। तो 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया था। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 28 मार्च 1936। कब हुआ? 28 मार्च 1936 को। 28 मार्च 1936 को विधान परिषद का गठन आदेश पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऊपर से देखते हैं फिर से। तो यहाँ ऊपर से आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, फिर देख लीजिए। उच्च न्यायालय इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय सबसे पहले देखिए, उच्च न्यायालय बोलना है। ठीक है, उच्च न्यायालय भवन के आधारशिला कब हुआ था? 1 दिसंबर 1913 को। आधारशिला किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। बोलिए 1 दिसंबर 1913 किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। उच्च न्यायालय का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को कब किया था? तो 3 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को। 9 फरवरी 1916। यहाँ पे 3 डेट इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर 1913 लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, 3 फरवरी 1916, 9 फरवरी 1916 को। 9 फरवरी 1916 को। एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बन है। बस एक ही बात है कि डिस्टर्बन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 दिसंबर 1913 को हुआ था पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय का आधारशिला कब किया गया था? तो 1 दिसंबर 1913 को आधारशिला हुआ था। उसके बाद ऊपर देख के सोचना है। 1 दिसंबर 1913 को, उसके बाद 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को क्या हुआ था? तो 3 फरवरी 1916 को उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन हो गया 3 फरवरी 1916। हाँ, ये याद रखना, उच्च न्यायालय मतलब जो आधारशिला किसके द्वारा था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को। बस ये हमारे लिए यहीं पे इंपॉर्टेंट था, ये बस, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है,
हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये आ जाता है जनसंख्या की दृष्टि से राजकीय भाषा क्या? हिंदी सभी को पता है, लेकिन द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, ये याद रखना, ये पूछ सकता है, पूछा नहीं हालांकि कभी, लेकिन ये पूछ सकता है। बस हमारे इतना ही पढ़ना है, एक पेज आपका ख़त्म हो गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। राजकीय वृक्ष पूछा है, पीपल। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय वृक्ष पीपल। इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, हालांकि याद पढ़ लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यानी कि फूल गेंदा है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? बैल। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बैल। राष्ट्रीय पक्षी गौरैया। पहले नीलकंठ नखता था। पहले क्या था? नीलकंठ नखता था। भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन हमको तो लगता है एक न एक तो दोनों देशांतर और भौगोलिक अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार में एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो देखिए, इसको याद करने का 2 ट्रिक होता है। एक ये बोला जाता है कि 24 डिग्री 20 फीट 10 सेंटीमीटर ऐसे बोला जाता है, लेकिन हमको उस तरह से नहीं याद रखना। 24 20 10 24 20 अक्षांशीय में देखिए, अक्षांशीय विस्तार में देखें, अक्षांशीय विस्तार में देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड क्या बनना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से कहाँ तक? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। अगर एक रहे इस पर पावर, एक रहे तो मिनट, इस पर पावर 2 रहेगा तो सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम लोग भौगोलिक विस्तार देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, एक बार देख लेना, उसके बाद तो ऊपर देख के पढ़ना ताकि याद हो। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। 20 मिनट 10 सेकंड से कहाँ तक? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतीय विस्तार देखते। देशांतीय विस्तार कितना हो जाएगा? 83 डिग्री, बोलना है बार-बार, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। बस। क्षेत्रफल कितना है? सभी को पता होगा, 94,163। क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 है। लंबाई, यहाँ उत्तर से दक्षिण, ये बिहार भारत वाला पूछता है, लेकिन ये बिहार वाला भी पूछ सकता है। उत्तर से दक्षिण 345, उत्तर से दक्षिण 345 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 345। पूर्व से पश्चिम 483, 483। उत्तर से दक्षिण 345 और पूर्व से पश्चिम 483 और है नीचे 483। यहाँ तक हो गया। हाँ, ये सब भी है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है। हम पहले बता दें कि इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार देखिए तो बिहार के ऊपर कौन सा है? तो नेपाल है। और नेपाल भारत के मैप के हिसाब से नेपाल की ओर हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बिहार उधर नहीं है, भारत के पूरब में है, भारत के पूरब में स्थित है। ठीक है, यह उत्तर में देखिए, बता दिए, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश से घिरा है। पश्चिम किसे घिरा है? उत्तर प्रदेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक बात देखना, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना? 729 किलोमीटर बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कितना? 729 किलोमीटर बनाता है। एक बार फिर से प्लीज़, आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। एक बार सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद फिर हम लोग बोर्ड के ऊपर फिर से आएँगे। ठीक है, आएँगे पढ़ाने के लिए, लेकिन पहले ये चाह रहे कि कम से कम 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाए, चैनल कुछ व्यूज़ आने लगे, उसके बाद फिर बोर्ड पे आना सही रहेगा। उसके बाद देखिए, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे फिर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। राज्यपाल कौन थे? ये समिति मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, परमंडल में माना था ठीक, लेकिन परमंडल में ठीक नहीं माना, लेकिन बता देंगे इसको भी। उप मुख्यमंत्री किसको पता नहीं होगा? उप मुख्यमंत्री किसको पता नहीं होगा? ठीक है, लेकिन ये है कि राज्यपाल हो सकता है पता ना हो आप लोगों को। तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। जल्दी बोलने में थोड़ा गड़बड़ होता है, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, आप लोग इस पर फोकस कीजिए। परमंडल कितना? 9 है। पहले नीचे से देख लीजिए, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, तीनों नाम फटाफट बोलिए। पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, उसके बाद मगध, पटना, मगध, सारण, तिरहुर, दरभंगा, कोसी हो गया। सबसे बड़ा जिला, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आता है क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। सबसे बड़ा जिला पूर्वी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वी चंपारण सबसे बड़ा जिला पूर्वी चंपारण। अगर 3 को हम लोग नाम देखें तो पूर्वी चंपारण हो गया, सॉरी पश्चिमी है ना, हाँ पूर्वी है, पूर्वी चंपारण हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पटना, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो
तो हम लोग यहाँ देखिए सबसे बड़ा जिला छत्तीसगढ़ की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पूर्वी चंपारण। कौन सा है? पूर्वी चंपारण है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? बिहार का जिला। हाँ सही। हाँ तो पटना हो जाएगा। सही, हाँ सही दिया हुआ है, पटना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको टिक जो लगा हुआ दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दिख रहा होगा पटना में क्यों लगाएगा? क्योंकि महानगर, बिहार में महानगर बस एक ही है, वो है पटना, इसीलिए। उसके बाद देखिए पुलिस जिले, पुलिस थाने। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आपको लगता है कि हम इतना कवर कर सकते हैं, तो बिल्कुल बेशक आप कर सकते हैं। तो महानगर एक ही है, और वो कौन सा है? पटना है। पटना। महानगर कौन आता है? तो पटना आता है। बस जितना देर में बोला गया था उतना से उससे पहले कोशिश किया जाएगा कि वीडियो को कवर कर लिया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नगर निगम को देखें तो 19, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं। नगर निगम कितना? तो 19 आप इस प्रकार देख सकते हैं। पटना है, गया है, आरा है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, मुंगेर है, कटिहार है, बिहार शरीफ है, भागलपुर है, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम तथा सहरसा। आपको इससे पता चल रहा होगा कि आपसे ज़्यादा जल्दीबाजी हमको है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विधान, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? तो 243 है। भारत में 426 है। भारत में 426 है। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए, अनुसूचित कितना है? 38 है। अनुसूचित जनजाति कितना है? 2 है बस। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। उम्मीद तो 0.11% भी नहीं वो सब क्वेश्चन पूछने का, इस सिवाय इसके छोड़ के ये वाला 243। ठीक है। भारत वाला, बिहार वाला हो सकता है कोई पूछ दे, इसका चांस बनता है इस सब क्वेश्चन का। हाँ तो यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा नीचे। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले, इसको हम मैप में देख लेंगे। मैप में इसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है। रोहतास, औरंगाबाद छोड़िए, इसको मैप में देखेंगे अभी। इसका देखिए राज्य को सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा? नेपाल। राज्य की सीमा को स्पर्श, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश नेपाल दे देगा, बांग्लादेश देगा, पाकिस्तान देगा, अफगानिस्तान देगा, तो कौन सा हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। नेपाल से सटे बिहार के राज्य, इसको भी हम लोग मैप में देख देंगे, नेपाल से सटे। ठीक है। मैप में आपको टिक लगा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना बताने का टाइम नहीं है। मतलब आप सभी को पता है ये सब। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का कितना? 2.86 है। 2.86 है। और जनसंख्या कितना है? जनसंख्या 17 पॉइंट कुछ होगा ना, जनसंख्या 17 पॉइंट कुछ है। चलिए आगे आएगा तो देख लेंगे जनसंख्या को भी। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें है, टाइम लगता है हम लोग का, 15 मिनट से बेसी लग जाएगा। तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने के कारण क्या करें, वीडियो रोक के बार बनाना पड़ता है। तो कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.84% है। 2011 के अनुसार है, ये ध्यान रखना है, 2011 के अनुसार है। यहाँ पे उसके बाद हम लोग का जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है, डायरेक्ट पूछ सकता है बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बस 1 मिनट लेना चाहूँगा कि देखिए आप लोग वहाँ पे ज़्यादा मतलब वीडियो देखने के लिए जाते हैं जहाँ पे आप लोग को व्यूज़ दिखता है, सब्सक्राइबर दिखता है, आपको ये नहीं दिखता कि मेहनत कहाँ पे ज़्यादा दिखता है। ठीक है। इसको पढ़ने के बाद मार्क करना है, उसके बाद फिर ये मतलब पहला वीडियो, ये ऐसा नहीं कि मेरा बहुत ज़्यादा वीडियो हो चुका है, लेकिन पहला वीडियो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से इसमें हूँ। ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मेरा सोच नहीं था कि मेरा बेहतरीन से करके पढ़ाना है, लेकिन अब ऐसा सोचा है कि मेरा पूरा बेहतरीन कैसे करके पढ़ाना है, एकदम फाड़ के रख देना है। तो चलिए सबसे बड़ा कुंड, ये कुंड आपके लिए पूछ सकता है। कुंड, सब बिहार का सबसे बड़ा कुंड कौन है? तो बरहा कुंड, ये याद रखना है। सर्वाधिक प्रजनन लिमिट, ये सभी को पता होगा, जलोढ़ होगा। और उसके बाद यहाँ पे सबसे प्रमुख खाद्य फसल आपका क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, चावल होगा। हाँ, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले देखने हैं आपको, सर्वाधिक क्षेत्रफल जहाँ है, सर्वाधिक क्षेत्रफल। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? पश्चिम चंपारण आ जाएगा, गया आ जाएगा, पूर्वी चंपारण आ जाएगा। पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। पहले पश्चिम चंपारण, गया, उसके बाद फिर पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल सबसे कम क्षेत्रफल है। भी सबसे कम यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ये कम है। सबसे कम क्षेत्रफल मतलब सबसे एरिया सबसे ज़्यादा किसका है? पश्चिम चंपारण का। उसके बाद सबसे कम किसका है? तो शिवहर, अरवल और शेखपुरा। मैप इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कि तुम क्वेश्चन आना है। कुल जनसंख्या सबको पता होगा कितना है? सबको वर्ड में बोल के बताइए कितना है? 10,40,99,452 452 है। वो पुरुष से 54 लाख होगा करीब, और महिला 49 लाख क्या करीब है। देश की जनसंख्या का कितना? 8.60% है। देश की जनसंख्या का 8.60% है।
हाँ, भारत में बिहार में जनसंख्या कितना वृद्धि हुआ? तो 25.42 बिहार में वृद्धि है जनसंख्या का। और 1100 घनत्व भी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने का पूरा चांस बनता है। 1106 जनसंख्या घनत्व कितना है? 1100 से सबसे ज़्यादा बिहार का ही है जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात 918 मार्क किया हुआ है। ये सब आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। ये मैप देख लीजिए एक बार आप। एक बार खाली मैं बता देता हूँ कि आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। इधर कौन सा आ जाएगा? कौन आएगा इधर? नेपाल आएगा, ठीक है। इधर कौन सा आ जाएगा? इस एरिया में यूपी आ जाएगा। इधर कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। इधर कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। और इधर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ? यहाँ पश्चिम बंगाल आ गया। इस एरिया में झारखंड आ जाएगा। इस एरिया में क्या आ जाएगा? झारखंड इस एरिया में आ जाएगा। नीचे वाले एरिया में झारखंड आ जाएगा। अब बाकी ये देखिए मार्क किया हुआ है, ये सब इसके साथ बनाएगा, ये सीमा बनाएगा। इधर से ये बनाएगा, इधर से ये बनाएगा, इधर से ये बनाएगा। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? ग्रामीण जनसंख्या, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामीण शहरी सबसे कम है। शहरी कितना है? 11.9। भारत में सबसे कम है 11.9। शहर में इतना कम लोग रहने वाला पूरा भारत में सबसे कम बिहार में ही है। ग्रामीण में कितना? 88.71। ये इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आपको भी पढ़ के ये लगता होगा, पता चलता होगा कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला पटना है। पटना नंबर 1 पे, पटना याद कर लीजिए तीनों। नंबर 1 पटना, पूर्वी चंपारण। नंबर 2 मुजफ्फरपुर। नंबर 3, ठीक है। न्यूनतम कौन हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा, शिवहर अरवल हो जाएगा। और उसमें मतलब कम जनसंख्या क्या था? कम क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा? शिवहर, अरवल और शेखपुरा, इस तरह से था। शिवहर, अरवल और शेखपुरा था। अब पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। और नंबर 1 में क्या था? पूर्वी चंपारण। एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार, इसलिए देख लेते एक बार। कहाँ चला गया यार? हाँ, यहाँ चला गया। देखिए पश्चिम चंपारण 1 पे सर्वाधिक जनसंख्या, पश्चिम चंपारण 1 पे। पश्चिम चंपारण 1 पे, पश्चिम चंपारण में गया। उसके बाद पूर्वी चंपारण है। शिवहर, अरवल, शेखपुरा, यहाँ भी बताए थे उसी तरह से। शिवहर, अरवल, शेखपुरा। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना कुछ नहीं होता, पढ़ लीजिएगा। सर्वाधिक घनत्व है, देख लीजिए 1880। इतना घनत्व किसी का नहीं होगा सर्वाधिक घनत्व। और सबसे कम घनत्व बिहार का 488 कैमूर का है। आपको लग रहा है हम जमुई, मतलब जो भी जमुई में हो उसके लिए जमुई लगेगा, बांका लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। बिहार इंपॉर्टेंट है, बिहार का एग्ज़ाम हो रहा है, आपका जमुई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है ये। यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में है, और न्यूनतम कहाँ है? तो पूर्णिया में। अब महिला का पूछ ले तो रोहतास में हो जाएगा, पुरुष का भी पूछ ले रोहतास में हो जाएगा। और इसमें महिला का अगर पूछ ले, पुरुष का पूछ ले तो पूर्णिया हो जाएगा। पुरुष का पूछ ले सबसे कम में पुरुष में पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। और सहरसा था, सहरसा महिला में सबसे कम साक्षरता सहरसा में है। हाँ यहाँ तो लिखा हुआ है यार, हम भी सोचे कहाँ से लगा गया। यहाँ देखिए लिखा हुआ, जो हम बताएं ऊपर ये लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग टाइम पास इसमें नहीं करेंगे। आप लोग एक बार देख लीजिए, जो हम बताएं वही होगा। यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट आता है, ये भी देखिए ये है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट है। जो हम टिक किए वो इंपॉर्टेंट है, जो बताएंगे वही इंपॉर्टेंट है। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी का कौन है? पुनपुन है। 20 मिनट बोले थे ना हम लोग, तो 20 मिनट होने वाला है, इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप में मिलने वाला कौन सा नदी है? तो पुनपुन। सहायक नदियाँ पुनपुन है। भारत में बिहार का जल उत्पादन में तीसरा स्थान पे, सभी को पता होगा। भारत में बिहार जल उत्पादन में कौन सा स्थान पे? तीसरा स्थान पे। त्रिवेणी नहर का उद्गम स्थल क्या होता है? गंडक नदी है। त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है, त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है गंडक नदी से। कैमूर का पठार क्या होता है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर जिले में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्या है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो वो किस में? तो पाइराइट में है। पाइराइट में बिहार की मुख्य खदान क्या हो जाएगी? चावल है, गेहूँ है, मक्का, ये सब ज़्यादा उत्पादन करता है। और एकाधिकार प्राप्त किसमें? तो पाइराइट में एकाधिकार प्राप्त है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार की सहनता कितनी थी? तो 144%। कितनी थी? तो 144% थी।
इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे हमको पता था कुछ और बताना था, लेकिन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि कितने है, तो 12 दिसंबर 1911 है। 12 दिसंबर 1911 लास्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाएगा। 12 दिसंबर 1911, ये इसलिए हम वहाँ पे नहीं बताए थे क्योंकि देखिए 12 दिसंबर 1911 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ था। ये वहाँ पे भी लिखा हुआ था, पहला पेज में जो बहुत लंबा लंबा करके लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार का बंगाल से कब अलग हुआ, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो 12 दिसंबर 1911 सभी को बोलना है। किस घोषणा कहाँ हुआ था, दिल्ली दरबार में। कहाँ हुआ था, दिल्ली दरबार में। उसके बाद उड़ीसा, देखिए उड़ीसा भी अलग हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च, यहाँ पे 12 दिसंबर है 1911, तो इसमें क्या कर देना, 22 मार्च, 22 मार्च, 12 में 10 बढ़ा दीजिए, 22 मार्च में हुआ था, अरे एक साल उसमें भी बढ़ा दीजिए, 1911 था, इसको 1912 कर दीजिए, बस हो गया। लास्ट टाइम बोले तो थोड़ा सा देखिए बिहार का इतिहास है, आपको लगता है इतिहास में से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, अगर बिहार का अलग से टॉपिक देता, बिहार करके शिक्षक भर्ती में हम बता रहे, बाकी वाले एग्जाम का भी नहीं कर रहे हम लोग, अलग एग्जाम कर रहे हैं तो उसमें फिर अलग से देखेंगे। ये सब जितना भी बताएं उसमें से तो फिक्स है, हर एग्जाम में आना ही आना है। लेकिन देखिए बिहार का इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि बिहार का अलग से टॉपिक देता कि बिहार, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि 10 नंबर आएगा, तो 10 नंबर इतिहास से भी रहेगा, 2-3 नंबर रहेगा तो उसमें से 2 नंबर तो आपका यहीं से फिक्स हो गया आज। फिर भी हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। सर चार्ल्स, उसके लिए आपका प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। ये पूछ सकता है कि बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए थे, सर चार्ल्स स्टुबेल नियुक्त किए थे। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विविध पदाधिकार की है स्थापना 1913 में, इसलिए इन लोग को मतलब ये सबको एक बार बोल के निकल रहे क्योंकि ये सब आने की चांस है लेकिन बहुत कम है। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एक एवं उड़ीसा राज्य का राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, ठीक है। महामहिम मान्य श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बेरौन राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त हुए थे। राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त कौन हुए थे, श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हुए थे। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ था और उसी वर्ष पूरा हो गया था। कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। कौन से भवन की स्थापना हुई थी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भवन का निर्माण का स्थापना हुआ था, उसी साल पूरा हो गया था। उसका देखिए संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य का अंतिम राज्यपाल कौन, अंतिम भी पूछ सकता है, सर जेम्स डेविड शिफ्टोन हुए थे। कौन हुए थे, जेम्स डेविड शिफ्टोन हुए थे। सरकार 19 जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुआ था। हमारे बिहार का प्रथम उप मुख्यमंत्री, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और इस तरह से हम लोग का आज का सेशन फिनिश होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, सरकार गठित 22 जुलाई 1937 के विधान मंडल में प्रथम अधिवेशन हुआ था। अक्टूबर 1939 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई थी। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मतलब कब दे दिया था इस्तीफा, तो 1939 को दे दिया था। 1939 तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा का विघटित हो गई थी। कब हुआ था, 22 जुलाई 1937 को, क्योंकि प्रथम बार आता तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुलाई 1937 डॉक्टर श्री कृष्ण के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुआ था 22 जुलाई 1937 को। 22 जुलाई 1937 को। इस तरह से हम लोग का आज का सेशन फिनिश होता है। बस इस वीडियो के बाद देखते हैं आप लोगों का कितना प्यार मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।